हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन प्रीवियस लेक्चर हमने एक्सरसाइज 13.3 को कंप्लीट किया था। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.4 जिसमें फर्स्ट नंबर का सम है। अभी ये जो एक्सरसाइज है ना उसमें सभी सम स्पीयर के ऊपर डिपेंडेड हो गए। फाइंड करना है सरफेस एरिया, लेकिन स्पीयर का सरफेस एरिया। नाउ यू नो अबाउट दैट कि सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर 4 पाई आर स्क्वायर एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो इस हिसाब से जाएंगे। फर्स्ट नंबर क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये क्या दिया है आपको, रेडियस r इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कितना होगा 22/7, आर स्क्वायर 10.5 10.5 4 22/7 105/10 105/10। नाउ देखिए यहाँ पे ये क्या होगा 15 7 जा बराबर। नाउ इसको 3 5 3 जा 15 और ये होगा 5 2 जा, राइट। यहाँ पर ये होगा 2 से बराबर। तो क्या होगा ये 132। देखिए यहाँ पे ये 44 इंटू 3 इंटू 105 बराबर। तो कितना हो जाएगा ये बराबर। नाउ 2 5 जा और बराबर। नाउ नाउ इधर 5 है ना, तो क्या हो जाएगा 2 5 जा है इधर है बराबर। नाउ क्या होगा इधर 21, यस अभी ओके। 22 इंटू 3 66 इंटू 21 कितना होता है, देखिए यहाँ पे 0 2 1 13 66 6 8 13 बराबर। तो क्या हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये रफ वर्क है आपका, ठीक है बराबर। बहुत ही ईजी सम है, जस्ट प्रैक्टिस करना है। नाउ नेक्स्ट सम क्या है, r इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कितना 22/7, आर स्क्वायर 5.6 नाउ 4 इंटू 22/7 यहाँ पे 56/10 56/10। ये क्या होगा 7 8 जा, क्या होगा ये 7 8 जा हो जाएगा। नाउ कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है ना बराबर। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 88 22 4 जा 88 इंटू 8 और 56 नीचे 100 बराबर। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे रफ वर्क करता हूँ मैं। 88 इंटू 8 करो पहले तो क्या होगा ये 64 का 4 इधर 6 64 प्लस 6 704, राइट। उसको 56 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, ये 20 का 0 इधर 2, ये तो 0 हो जाएगा 2 7 5 जा 35। नाउ 6 4 जा 4 इधर 2, ये तो 0 इधर 2 7 6 जा
42, 4 2 4, ये कितना होगा 9 एंड 3, ये कितना मल्टीप्लाई आया 39424, 39424 अपॉन 100 मतलब 39.424 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये फ्रेंड आपका रफ वर्क है। नाउ थर्ड नंबर देखते हैं, इसी के अंदर क्या दिया था, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर surface area of sphere 4 pi r square, 4 pi 22/7 r square, 14 into 14, 7 2 जा, ये क्या होगा बताइए मुझे। तो ये 88 इंटू ये 28, करते हैं 88 इंटू 28, यहाँ पे रफ वर्क 0, 8 2 जा 16 का 6, 1 8 2 जा 16 प्लस 1 17, ये क्या हो जाएगा 8 8 जा 64 का 4, ये 6, 8 8 जा 64 प्लस 6 70, 4 6, ये 4 1, कितना होगा ये 2464, कितना हो जाएगा 2464, मतलब 2464 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बराबर। सो फ्रेंड बहुत ही ईजी सम थे। वापस एक बार देखते हैं, फर्स्ट नंबर में क्या दिया था, 10.5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो r इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 66 इंटू 21, मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5.6 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई कितना 22/7, नाउ r स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5.6 इंटू 5.6 इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 56/10 इंटू 56/10, नाउ 88 इंटू 8 इंटू 56 अपॉन 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आया 39424 अपॉन 100, 2 पॉइंट कट करो 39.424 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट 14 सेंटीमीटर दिया था, तो r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा 88, ये एंड ये हो जाएगा 28, मल्टीप्लाई किया मैंने तो क्या है 2464 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नाउ सेकंड नंबर देखते हैं, क्या दिया है सेकंड नंबर में, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डायमीटर दिया हुआ है, बराबर। सबसे पहला है 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया है, तो व्हाट इज रेडियस, रेडियस हो जाएगा r इज इक्वल टू d/2, 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो ये तो आपका फ्रेंड क्या हो गया, रेडियस हो गया, बराबर। नाउ फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर, राइट। 4 पाई का वैल्यू 22/7 और r स्क्वायर कितना लेना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 7 इंटू 7, ये 7 7 कैंसल, ये कितना होगा 22 7 जा 154 इंटू 4, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, 16 का 6, रिमाइंडर 1, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, बराबर। तो उसका क्या होगा 1 इधर 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 कितना होगा 6, मतलब क्या आएगा 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बराबर। ये हो गया आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्या दिया है आपको सेकेंड नंबर में 21 सेंटीमीटर, तो डायमीटर है 21 सेंटीमीटर,
तो therefore रेडियस कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, राइट। नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा 4πr²। तो 4 पाई कितना लेना है 22/7, r² 21/2, 21/2। देखिए 7 3 जा, ये 2 2 से ये 4 कैंसल, तो क्या हो जाएगा 22 इंटू ये होगा 63, बराबर। तो 22 इंटू 63 करते हैं फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 0, ये कितना होगा 132, ये कितना होगा 66, 6 8 एंड 13, राइट। ये आपका रफ वर्क है, बराबर। तो कितना है यहाँ पे 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यही आपका आंसर है। नाउ थर्ड नंबर में क्या दिया है डायमीटर 3.5 मीटर। तो हियर इज डी इज इक्वल टू 3.5 मीटर, यस और नो। देन आर रेडियस कितना होगा 3.5/2 मीटर, 3.5/2 मीटर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4πr²। 4 पाई कितना 22/7, r² 3.5/2, 3.5/2, 4 22/7, 3.5/2 है, मतलब 35/10 इंटू 2, 3.5 था इधर, तो 35/10 इंटू 2, ये क्या होगा 7 5 जा, राइट। ये क्या होगा 5 2 जा, ये 4 गया, ये भी 4 गया, राइट। नाउ क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 से 11, मतलब 11 इंटू 35 बाई कितना 10, बाई कितना होगा 10। तो 11 इंटू 35 करते हैं यहाँ पे 0, ये 33, ये होगा 55, मतलब 5 8 एंड 3, बराबर। मतलब क्या आएगा 385/10, मतलब 38.5 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि इधर यूनिट क्या है मीटर में है, बराबर। सो क्या होगा 38.5 मीटर का स्क्वायर, बराबर। अगेन आई रिपीट फ्रेंड, फर्स्ट नंबर में क्या दिया था आपको, देखिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर डायमीटर, तो आर कितना होगा d/2, 14/2 7 सेंटीमीटर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या होगा 154 इंटू 4, यहाँ पे 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। नाउ सेकेंड में क्या था 21 सेंटीमीटर डायमीटर था, तो d इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस r इज इक्वल टू क्या होगा 21/2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का 4πr², हियर इज 4 पाई 22/7, r² 21/2, 21/2, 7 3 जा 21, ये 2 2 से 4 कैंसल, ये कितना होगा 22, ये होगा 63। मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे तो क्या आया 1386, मतलब 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नाउ थर्ड नंबर 3.5 मीटर डायमीटर है, तो डायमीटर 3.5 मीटर, रेडियस 3.5/2 मीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4πr², यहाँ पे 4 22/7, r की वैल्यू 3.5/2, 3.5/2। नेक्स्ट 4 22/7, ये 35/10 इंटू 2, 35/10 इंटू 2, 7 5 जा 5 2 जा, ये 2 इंटू 2 4, ये 4 कैंसल, यहाँ से 2 से 11, तो 11 इंटू 35/10 मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ पे क्या है 385, बराबर। तो 385/10 मतलब 38.5 मीटर का स्क्वायर। सो फ्रेंड बहुत ही ईजी सा, मैं प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल से आप कर पाएंगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं फ्रेंड। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हियर इज रेडियस कितना दिया है आपको, r इज इक्वल टू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर।
पाई आपको लेना है 3.14, लेकिन यहाँ पे क्या है, हेमिस्फीयर है, बराबर। तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया का 3 पाई आर स्क्वायर। पाई कितना लेना है 3.14, आर कितना लेना है 10 इंटू 10, 3 इंटू 314 अपॉन 100, ये हो जाएगा 100। तो देखिए 100 कैंसल, क्या होगा यहाँ पे 3 इंटू 314 बचा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो 12 1 3 1 जा 3 + 1 4, ये 3 3 जा 9, मतलब क्या आएगा 942 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 942 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बराबर। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या होगा, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 942 सेंटीमीटर का स्क्वायर, राइट। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बोला है, द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द टू केसेस। टू केसेस मतलब आपको रेशियो फाइंड करना है, किस तरीके का रेशियो, तो सरफेस एरिया ऑफ बलून का दो केस में, मतलब एयर फिल करने से पहले सरफेस एरिया एंड एयर फिल करने के बाद सरफेस एरिया, बराबर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रेशियो, बराबर। तो देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ बलून बिफोर fill the air, before fill the air upon surface area of balloon after fill the air, बराबर। तो क्या होगा यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ बलून है स्पेरिकल, मतलब 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 पाई कैंसल, राइट। R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, तो क्या होगा R1 कितना 7 इंटू 7, ये कितना होगा 14 इंटू 14, तो क्या हो जाएगा 7 2 जा, तो क्या होगा 1/4, मतलब रिक्वायर्ड रेशियो 1:4, क्या आया 1:4 आ गया, बराबर। अगेन आई रिपीट, क्या बोला था थर्ड नंबर में, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, पाई इज इक्वल टू 3.14 ले लो, और आर इज इक्वल टू क्या बोला है 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर 10 इंटू 10, 3.14 में पॉइंट रिमूव करो तो क्या होगा 3 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 100 कैंसल, 3 इंटू 314 मल्टीप्लाई किया हुआ है वहाँ पर 942 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 942 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल नंबर 4 में, द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन टू केसेस। टू केसेस मतलब एयर फिल करने के पहले का सरफेस एरिया एंड एयर फिल करने के बाद का सरफेस एरिया।
तो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ बलून बिफोर फिल द एयर एंड सरफेस एरिया ऑफ बलून आफ्टर फिल द एयर, 4πr1 का स्क्वायर 4πr2 का स्क्वायर, 4π कैंसल, क्या होगा ये 7 इंटू 7 14 इंटू 14, 7 2 ज़ा 7 2 ज़ा 1/4, देन रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 1/4, 1/4। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। हेमिस्फीयर बाउल made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of rupees 16 पर 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर के हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ पे डायमीटर कितना है, 10.5 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस आर इज इक्वल टू क्या होगा 10.5/2 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस हो जाएगा। नाउ क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कर्व्ड इनर सरफेस एरिया अंदर का बोला है ना, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा 4πr², अरे सॉरी हेमिस्फेरिकल बाउल है ना, ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल ऐसा लिखो, हेमिस्फेरिकल बाउल, तो 2πr², हेमिस्फेरिकल है मतलब 2π कितना लेना है 22/7, r² 10.5/2, 10.5/2। नाउ 2 इंटू 22/7 ये होगा 105 अपॉन 10 इंटू 2 अपॉन 10 इंटू 2। नाउ देखिए यहाँ पे पहले तो ये 2 को कैंसल, ये 15 7 जा, राइट 15 7 जा होगा यहाँ पे। नाउ देखिए यहाँ पे ये 2 से 11 कैंसल। नाउ देखिए यहाँ पे ऊपर कितना होगा ये, बराबर, तो ऊपर देखो ये 5 3 जा और ये होगा 5 2 जा, बराबर, लेकिन अभी 2 नीचे मत लाओ, बराबर, वरना प्रॉब्लम होगा। सो क्या करो, ऐसे कैसे रहने दो, 11 इंटू 15 इंटू 105 कर देंगे अपॉन नीचे 100 अपॉन 100, बराबर। 11 इंटू 15 पहले करते हैं, तो 0 11 55 561, राइट 561 है। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 105 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो पहले तो 2 0, 165 बन जा 165, इधर तो 0 है तो 0 हो गया, 5 5 ज़ा 25 का 5, इधर 2 रहेगा, 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 2 32 का 2, इधर 3, 5 बन जा 5 प्लस 3 कितना होगा 8, 5 2 ये 13 का 3, ये हो जाएगा 17, क्या होगा 17, मतलब कितना आएगा 17325 अपॉन 100, 173.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया आपका एरिया। नाउ आपको बोला गया है, क्या बोला है देखिए यहाँ पे 100 सेंटीमीटर का कितना रुपीज़ है 16 रुपीज़, तो 17325 अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना, बराबर, तो 17325 अपॉन 100 इंटू ये 16 अपॉन नीचे और 100, बराबर। चलो यहाँ पे और मल्टीप्लाई करते हैं हम, 17325 यहाँ पे करेंगे, 17325 इंटू 16 से मल्टीप्लाई, 0 17325, ये क्या होगा 30 का 0 इधर 3, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3, 15 का 5 1, 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 19 1, 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 1 43 का 3, इधर 4, 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 0 0 1 11 12 हो जाए 1 6 7, कितना होगा 7 एंड 2, मतलब कितना है यहाँ पे, पीछे के 2 0 की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब 27 72 अपॉन
100, नीचे कितना होगा, अरे 100 नहीं, यहाँ पे 2 0 है पीछे, बराबर कितना है 1 2 3 4, क्योंकि 4 0 है 1000, मतलब 2 0 कैंसिल, अभी 2 पॉइंट और कट करो, मतलब कितना होगा 27.72 रुपीज़, बराबर 27.72 रुपीज़, बराबर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्पीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। रेडियस फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कितना 22/7, आर स्क्वायर ढूंढना है मुझे, यहाँ पे इसका वैल्यू आपको दिया है 154, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे 22 7 जा, बराबर, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4, स्क्वायर रूट ले लो, मतलब 7/2, मतलब आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, बराबर। सो द रेडियस ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, बराबर। अगेन आई रिपीट फ्रेंड, एग्जाम्पल नंबर 5, a hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on inside at the rate of rupees 16 per centimeter per 100 centimeter square. Then diameter D is equal to 10.5 centimeter. Therefore R is equal to 10.5 by 2 centimeter. Therefore inner surface area of hemispherical bowl 2 pi r square, 2 into pi 22/7, r square 10.5 by 2, 10.5 by 2. नाउ डेसिमल रिमूव करते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे 15 7 जा 105, 2 2 कैंसल, बराबर। क्या बचेगा ऊपर 2 से 11, तो 11 इंटू 15 इंटू 105, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 17325 अपॉन 100, मतलब 173.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नाउ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होता है 16 रुपीज़, तो 17325 अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना, तो मल्टीप्लाई किया 17325 इंटू 16, तो क्या आया 2,70,200 अपॉन 10,000, तो पॉइंट कट करेंगे डेसिमल तो क्या होगा 27.72 रुपीज़, राइट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, तो फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्पीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 154 इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को मेन बना दो, 7 ऊपर गया 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22 7 जा, ये 49 अपॉन 4, स्क्वायर रूट ले लो 7/2, देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। सो हियर इज द रेडियस ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface areas. क्या बोला है, डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ बाय 4। तो ये मून का जो डायमीटर है उसको हम DM ले लेते हैं और अर्थ है उसको DE लेते हैं बाय 4, राइट, D/4। देन DE इज इक्वल टू क्या हो गया 4DM, राइट। नाउ रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू X एंड रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू Y। तो ये तो DE है, राइट, तो
तो उसकी जगह पे तो मैं 2x लिख सकता हूँ, यस और नो। रेडियस ये हो गया 4, तो इसकी जगह मैं 2y लिख सकता हूँ, यस और नो। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4 इंटू 2y अपॉन 2, 2 कैंसल, x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4y। नाउ क्या बोला है, रेशियो बोला है ऑफ दैट सरफेस एरिया। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, तो इसके लिए क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसल। अभी इसके लिए रेडियस कितना है, हमने क्या लिया था, x लिया था ना, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, राइट। x की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, 4y का स्क्वायर इधर y स्क्वायर, क्या होगा ऊपर 16y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर गया तो 16/1, देयरफॉर क्या होगा 16/1, बराबर। यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो 16/1, क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो 16/1 हो जाएगा, बराबर। नाउ नेक्स्ट सम देखते हैं। तो नेक्स्ट सम में क्या बोला गया है आपको, देखिए ध्यान से। द हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया, बराबर। देन मुझे आउटर रेडियस चाहिए, आउटर रेडियस क्या मिलेगा आपको, तो इनर रेडियस प्लस थिकनेस, इनर रेडियस कितना है 5 प्लस ये 0.25, मतलब क्या होगा 5.25 सेंटीमीटर, बराबर। ये आपका आउटर रेडियस हो गया। नाउ क्या हो जाएगा, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। बाउल कैसा था, हेमिस्फेरिकल था, हेमिस्फेरिकल होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 लेना है, राइट। यहाँ पे 5.25 इंटू 5.25 ना 2 इंटू 22/7, 5 to 5 upon 100, 5 to 5 upon 100। नाउ क्या होगा बताइए, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इसको क्या करो 50 से डिवाइड करो, 50, राइट। नाउ इधर क्या होगा 50 है तो इधर 10 से और इसको 5 से, तो 5 1 जा 5, 0 5 5 जा 25, राइट। नाउ इधर से 15 7 जा, क्या होगा 15 7 जा होगा, और इधर से 15 3 जा 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा यहाँ पे, राइट। नाउ 2 से इधर 11, तो क्या हो जाएगा ऊपर 5 to 5 तो बचा ही था, इंटू 11 3 जा 33 अपॉन 100, राइट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 5 to 5 इंटू 33, 0 15 1 6 7 15, सेम भी जाएगा 15 1 3 2 जा 6 7 5 3 जा 15, 5 2 1 ये कितना होगा 13 का 1, इधर 5 + 1 6, ये 7, 17325 अपॉन 100, 17325 अपॉन 100, मतलब क्या हो जाएगा
173.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बराबर। बहुत ही ईजी सम था फ्रेंड। नाउ अगेन आई रिपीट एग्जाम्पल नंबर 7, द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेट 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज, then diameter of moon is equal to diameter of earth by 4, dm is equal to de by 4, here is de is equal to 4 dm, right। अभी now radius of earth x and radius of moon y ले लेते हैं, तो क्या होगा, de है नॉर्मल, तो उसकी जगह पे 2 इंटू रेडियस लिख सकते हैं, मतलब 2x इज इक्वल टू 4 इंटू इधर 2y, x को मीन बना दो, क्या मिलेगा आपको 4y मिलेगा। नाउ सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, तो 4πr² अपॉन 4πr² इज इक्वल टू x² अपॉन y², x की जगह पे 4y² अपॉन y² कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16/1, देयरफॉर 16/1, मतलब कि रिक्वायर्ड रेशियो जो है वो क्या आएगा 16/1। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं 8 नंबर, हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक एंड द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, 5 प्लस 0.5 मतलब 5.25 सेंटीमीटर, देयरफॉर आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल क्या होगा 2πr², 2 इंटू 22/7, 5.25, 5.25, 2 इंटू 22/7, 525/100, 525/100। इधर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इधर 2 से 50 को कट, 100 को कट किया, 50 बचा, 50 में क्या होगा यहाँ पे 10 5 और इसको 5 से कट किया तो 105, इधर आया 15, इसको 5 3 5 2 5 कैंसिल, 3/2, इधर 2 से 11, सो क्या होगा यहाँ पे 5 2 5, 11 3 33/100, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने अपॉन 100, तो क्या हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एंक्लोज अ स्पीयर ऑफ रेडियस r इन गिवन फिगर, राइट, फाइंड द, तो देखिए ये रेडियस है इसका, यहाँ से r और r नीचे, बराबर। तो क्या होगा यहाँ पे सबसे पहला क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर कितना होगा 4πr², राइट। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो उसका फॉर्मूला क्या है 2πrh, 2πr है, h क्या होगा, तो ये सिलिंड्रिकल का हाइट h होगा, तो इधर r रेडियस इधर r रेडियस, तो टोटल कितना रेडियस होगा 2r, कितना होगा 2r, इधर लिख देने का h इज इक्वल टू 2r, तो 2 2 4, 4πr², कितना हो गया 4πr²। और थर्ड में क्या है, रेशियो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, बराबर। तो क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या होगा ये 4πr² अपॉन 4πr², दोनों कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/1, देयरफॉर 1/1, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड रेशियो 1/1, राइट। अगेन आई रिपीट, क्या बोला है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एंक्लोज अ स्पीयर ऑफ रेडियस r, सी इन फिगर, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन इन 1 and 2। तो सबसे पहला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा 4πr², वी नो दैट। नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो 2πrh, व्हाट इज h,
तो एच ये रेडियस इतना, ये रेडियस है, पूरा कितना होगा 2r, पूरा कितना होगा 2r, तो h इज इक्वल टू 2r, इधर 2r रख दो तो क्या हो जाएगा 4πr²। नेक्स्ट रेशियो ढूंढना है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 4πr² अपॉन 4πr², वो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/1, तो देयरफॉर 1/1। नाउ रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/1 हो जाएगा, बराबर। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, बराबर। प्रैक्टिस करना अच्छे से, ध्यान लगा के सभी फॉर्मूला लर्न करके रखना, बराबर, तो आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, बराबर, उसके अंदर हम वॉल्यूम के बारे में देखेंगे, बराबर। सो फ्रेंड, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, वॉल्यूम के फॉर्मूला लर्न करके रखना, बराबर। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो नए वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।